अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूम लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में हम पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5 डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 में पार्ट 1 और 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है और कहते हैं कि प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें एक खास किस्म का रिलेशन है। अगर आप देखें यहाँ पे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, जो फर्स्ट रो है वही फर्स्ट कॉलम की है। सिमिलरली जो सेकंड रो है वही सेकंड कॉलम की है। जो थर्ड रो है वही थर्ड कॉलम की है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये 0 के बराबर है। तो दोनों तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आप कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस करें, और इसी तरह से जिस तरह मैंने किया है कि रो नंबर फर्स्ट के साथ आप रो 2 और रो 3 प्लस करें, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और दोनों तरीक़ों से आपको मतलब राइट हैंड साइड 0 आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम जो रो नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये जो रो फर्स्ट है इसके साथ हम ये दोनों रोज जो है ये प्लस करते हैं, ये वाला। ठीक है, तो ये a माइनस बी के साथ हम प्लस करते हैं सेकंड रो b माइनस सी और c माइनस ए। सिमिलरली b माइनस सी के साथ हम प्लस करते हैं c माइनस ए प्लस a माइनस बी, और c माइनस ए के साथ प्लस करते हैं a माइनस बी प्लस b माइनस सी। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छा यहाँ पे देखें कि ये जो ये प्लस ए और यहाँ पे ये माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बी माइनस बी के साथ और ये प्लस सी माइनस सी के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखें इसी तरह से ये बी, ठीक है, ये जो ये बी माइनस बी के साथ, ये प्लस ए माइनस ए के साथ, ये प्लस सी माइनस सी के साथ कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये सी यहाँ पे माइनस सी के साथ, ये प्लस ए माइनस ए के साथ और ये प्लस बी माइनस बी के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो हो जाएगा 0 0 0। बाकी दोनों रोज को अपनी जगह पे लिख के अब जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उसके मुताबिक इफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम 0 हो तो वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक यहाँ पे रो फर्स्ट जो है ये 0 है, लिहाजा ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। इस तरह हमने ये प्रूव किया कि ये राइट हैंड साइड यानी 0 के बराबर है। पार्ट नंबर सेकंड में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है 1a a क्यूब, 1b b क्यूब, 1c c क्यूब, और हमें ये प्रूव करना है कि ये बराबर है a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसके बराबर है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं
और इस पे हम रो ऑपरेशंस करते हैं ताकि जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो ये इसमें आसानी हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम रो नंबर 1 से रो नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और रो नंबर 2 से भी रो नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जिस रो पे हम ऑपरेशन करेंगे उसको हम पहले लिखते हैं। तो हम R1 पे ऑपरेशन करते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करें, देखिए R1 और ये -1, तो ये 0 के बराबर है। सिमिलरली ये a माइनस सी है, R1 से तो यहाँ पे R1 माइनस R2 है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा क्लियर कर ले कि R1 से R2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 1 जो है ये 0 के बराबर है। सिमिलरली ये a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी, और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब जो है यहाँ पे a क्यूब माइनस बी। अब हम R2 से R3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 माइनस 1 0, और ये b माइनस सी यहाँ पे, और ये a क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब यहाँ पे, और ये जो रो 3 है इसको हम अपनी जगह पे लिखते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास देखें कि यहाँ जो फर्स्ट कॉलम है इसमें है 0 0 1, तो हम इसको इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो अब ये आसान हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम जो है हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए ये 0, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो भी आएगा 0 का मल्टीपल आएगा तो वो 0 है। फिर -0 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हम इग्नोर करेंगे, लेकिन 0 का मल्टीपल है तो वो भी 0 आएगा, और फिर +1। ठीक है, तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम जो है इसको आप इग्नोर करेंगे। ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को हम इग्नोर करेंगे, तो ये 1 into a माइनस बी बी माइनस सी, a क्यूब माइनस बी क्यूब और b क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला हम यूज़ करेंगे, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लास 9 में ये आपने फार्मूले जो है वो पढ़े हैं। सिमिलरली बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसको एक्सपेंड करेंगे b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये a माइनस बी फर्स्ट रो में ये कॉमन है, तो फर्स्ट रो से हम a माइनस बी को कॉमन करेंगे, और सेकंड रो जो है इससे हम b माइनस सी को कॉमन करेंगे। ठीक है, so taking common a minus b and b minus c common from row 1 and row 2 we get यहाँ पे 1 a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सेकंड रो से हम b माइनस सी को कॉमन करते हैं 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ये सिंपल हुआ, इसको अपनी जगह पे लिख के, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो बी स्क्वायर है ये यहाँ पे इस माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं
ए माइनस बी, बी माइनस सी, यहाँ पे बी सी, और इसके साथ हम ये माइनस ए बी लिखते हैं, ये सी स्क्वायर और ये माइनस ए स्क्वायर। अब फर्दर ये अपनी जगह पे दोनों लिख के यहाँ इन दोनों से बी कॉमन करें तो ये सी माइनस ए आएगा, और इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करें तो इसके मुताबिक ये सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए आता है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में ये जो सी माइनस ए है ये इसमें कॉमन है, तो यहाँ से हम इससे सी माइनस ए को कॉमन करते हैं तो ये ए माइनस बी, ये बी माइनस सी और सी माइनस ए, तो यहाँ पे हमारे पास बी और यहाँ पे सी प्लस ए रह जाएगा। इसको तरतीब में लिख के तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ये ए प्लस बी प्लस सी जो कि राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट पार्ट नंबर थर्ड में जो डिटरमिनेंट है वो जिस तरह से पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बिल्कुल इसी तरह से है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसमें यहाँ पे ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब था, और इसमें यहाँ पे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, और इससे हमें ये साबित करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। ठीक है, और इस पे हम रो ऑपरेशन करते हैं R1, ये यहाँ पे R2 है, ये यहाँ पे R2 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर ले, R1 माइनस ये R1 माइनस R2 करे, 1 माइनस 1 0, ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और सेकंड ऑपरेशन रो नंबर 2 पे हम करते हैं R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 0, बी माइनस सी और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और रो नंबर 3 इसको अपनी जगह पे लिख के अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो ये फर्स्ट टू एलिमेंट तो जीरो के मल्टीपल है तो वो जीरो हो जाएंगे, और प्लस 1 ये फर्स्ट कॉलम, और थर्ड रो को हम इग्नोर करते हैं तो ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको फार्मूले की मदद से एक्सपेंड करें, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली ये जो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है इसकी जगह बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब रो नंबर फर्स्ट में देखें तो ये जो ए माइनस बी है ये इसमें कॉमन है। ठीक है, और ये जो रो नंबर सेकंड है इसमें बी माइनस सी और बी माइनस सी ये जो कॉमन है तो हम इन दोनों को कॉमन करते हैं। ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। ठीक है, तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट आ गया। अब ये डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं बी प्लस सी इंटू 1 और माइनस ए प्लस बी इंटू 1। तो ये माइनस मल्टीप्लाई करे माइनस ए माइनस बी आएगा, और यहाँ पे ये जो माइनस बी है ये बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बाकी टर्म्स है वो ये माइनस बी, बी माइनस सी और यहाँ पे सी माइनस ए जो कि राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 4 में हमें ये डिटर्मिनेंट दिया है। ठीक है, और हमें ये साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अब अगर हम देखें तो इसको डिटरमिनेंट को हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसके रो से हम ए बी सी को कॉमन लें या इसके कॉलम में से ए बी सी को कॉमन लें, दोनों तरीक़ों से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम नंबर 1 से ए कॉमन लिया है। ठीक है, ये ए जो है ये हमने
ए को कॉलम 1 से लिया है इससे, इसमें ये ए जो है ये कॉमन है। सिमिलरली ये बी जो है ये मैंने कॉलम नंबर 2 से लिया है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यहाँ से मैंने बी कॉमन लिया है। और ये जो सी है इसको मैंने कॉलम सी से कॉमन लिया है, ये यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी सी है। ठीक है, तो ये हम कॉमन लेते हैं तो ये ए बी सी आएगा, यहाँ पर माइनस ए बी और सी, यहाँ पर ए बी कॉमन करते हैं तो ए माइनस बी सी आएगा, और यहाँ पे सी कॉमन करते हैं तो ए बी और माइनस सी आएगा। ठीक है, अब इस डिटरमिनेंट को फर्दर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आसानी से हम फिर इसको एक्सपेंड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये दो टर्म जो है ये C2 और के साथ हम C1 को प्लस करते हैं। ये जो ये सेकंड कॉलम है इसके साथ हम ये C1 जो है इन दोनों को हम प्लस करते हैं, ये दोनों जो है इसको हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये माइनस ए प्लस ए तो ज़ीरो आएगा, ये बी माइनस बी ये भी ज़ीरो आता है, और ये सी प्लस सी ये 2c के बराबर है। इसी तरह सेकंड में हम C3 प्लस C1, ये जो C3 है, ठीक है, C3 इसके साथ हम क्या करते हैं, ये इन दोनों को अब हम प्लस करते हैं। ठीक है, इन दोनों को, तो ये माइनस ए प्लस ए ज़ीरो, बी प्लस बी 2b, सी माइनस सी ज़ीरो। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो जब फर्स्ट रो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, ये ए बी सी अपनी जगह पे लेके ये -1, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हम इग्नोर करेंगे, तो ये 0 2b 2c और 0 आएगा। बाकी दो जो डिटरमिनेंट इस तरह कहेंगे वो इन दोनों 0 के मल्टीपल होंगे, तो ऑलरेडी वो 0 होंगे। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये ए बी सी अपनी जगह पे लिखते हैं, माइनस ए ये 0 और -2b और 2c जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4bc आएगा। अब ये माइनस ए और -4abc जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4abc आएगा, 4abc 4abc को abc के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर आता है, जो कि हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमने प्रूव किया कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। पार्ट नंबर 5 में हमें डिटरमिनेंट दिया है बी सी ए क्यूब 1 ओवर ए, सी ए बी क्यूब 1 ओवर बी, ए बी सी क्यूब 1 ओवर सी। हमें ये साबित करना है कि 0 के बराबर है। कंडीशन में ए बी सी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये चिन्ह के डिनोमिनेटर में है तो ये कंडीशन डेफिनेटली लगाएगा। अच्छा, हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया यहाँ पे, और हमें साबित करना है कि ये 0 के बराबर है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए बी सी, इस डिटरमिनेंट को हम ए बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं और ए बी सी पे डिवाइड करते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो कॉलम नंबर 3 है ये वाला, इस कॉलम नंबर 3 को हम इस ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो ए बी सी है ये वाला, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ। ठीक है, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे साथ ये 1 ओवर ए बी सी हो जाएगा। बाकी दो रोज जो है इसको हम अपनी जगह पे लिखते हैं, और ये ए बी सी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ए है ये इस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये बी इस बी के साथ कैंसिल होगा, और ये सी जो है इस सी के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब
1 और ए बी सी ये दोनों कॉलम्स अपनी जगह पे लिखें। यहाँ पे हमारे पास बी सी आ गया, यहाँ पे ए सी या हम सी ए बी इसको लिख सकते हैं और यहाँ पे ए बी आ गया। ठीक है, अब देखें ये डिटर्मिनेंट दो तरह की वजह से ये ज़ीरो हो सकता है। एक तो ये है कि डिटर्मिनेंट में एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम ज़ीरो हो, और दूसरी केस ये है कि एनी टू रो और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, कि कोई भी दो रो और दो कॉलम आइडेंटिकल हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉलम है कॉलम 1 और ये जो कॉलम 3 है ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इस वजह से ये डिटरमिन क्या होगा, ये ज़ीरो के बराबर होगा। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, तो 1 और ए बी सी और ये डिटरमिन क्या होगा, ये ज़ीरो होगा। तो इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3860, 3861, 3862 और ये 63 है। ठीक है, ये एक जो है यहाँ पे ये क्या है, ये 63 है। ये 63 है, ये 63। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब हम इस पे रो या कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, वेरी इजी। तो हम C2 से C1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉलम नंबर 2 से कॉलम नंबर 1 को। ये 3861 है, इससे हम 3860 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली 3863 से 3862 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कॉलम तो अपनी जगह पे ये 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, तो 1 1 सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, 3860 को मल्टीप्लाई करें 1 से और 3862 को मल्टीप्लाई करें 1 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -2 है। इतना आसानी से हमने इसको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बाई रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन की मदद से ये मैट्रिसेस जो है ये आसान हो जाते हैं। इसी तरह से जो क्वेश्चन 7 का पार्ट नंबर सेकंड है, 81, 82 और ये 83 है। यहाँ पे ये 83 है, ठीक है, ये 83 है, 83। और सिमिलरली ये 84, 85, 86, 87, 88 और 89 हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी अगर हम ये डिटरमिनेंट डायरेक्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत सारा टाइम भी हमारा लेगा। तो इस ये हम इस पे कॉलम ऑपरेशन करते हैं, तो इस वजह से ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम C3 से C2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो कॉलम नंबर 3 है इससे कॉलम नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कॉलम नंबर 2 जो है इससे कॉलम नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम 83 से 82 1 के बराबर है, 86 माइनस 85 ये भी 1 के बराबर है, 89 माइनस 88 ये भी 1 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे 82 माइनस 81 ये 1 के बराबर है, 85 माइनस 84 ये भी 1 के बराबर है, 88 माइनस 87 ये भी 1 के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे ये दो कॉलम सेम हो गए, जो कॉलम नंबर सेकंड है और जो कॉलम नंबर थर्ड है दोनों इक्वल हो गए, सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये डिटरमिनेंट पेड़ 0 के बराबर होगा। तो कॉलम ऑपरेशन की मदद से हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कहीं पर भी स्टूडेंट्स को कोई पॉइंट हो, ठीक है, मुश्किल लगे आपको कोई पॉइंट, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो पॉइंट को
कोशिश करूँगा कि क्लियर कर दूँ। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उससे आप अपडेटेड रहें। बहुत से अपनी दुआओं में याद रखिए।